फ्रेंड्स, ज़्यादातर डोनट फ्राई करके बनाए जाते हैं, ऑयल में फ्राई करके। लेकिन आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे बेक करके बनाएंगे। आप सबका एक नए वीडियो में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डोनट कैसे बनाया जाता है। तो बनने जा रहा है बहुत ही यमी यमी डोनट, और ये हम लोग फ्राई करके नहीं बनाने जा रहे हैं, आज बनाएंगे इसको बेक करके। पूरा प्रोसेस आप सीख पाएंगे, इतना टेस्टी डोनट हमने कैसे बनाया। तो ईस्ट की जानकारी है और भी सारी चीजों की जानकारी वीडियो में है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गुनगुना दूध ले रहे हैं 1 कप। देखिए, चाय पीने वाला 1 कप का इस्तेमाल किया है ताकि सभी को आसानी हो माप लेने के लिए। गुनगुना दूध डालना है, ज़्यादा गर्म दूध नहीं डालना है। और 1.5 छोटी चम्मच अभी पिसी हुई चीनी हम लोग इसमें डाल दे रहे हैं। इसको थोड़ा मिला देंगे। उसके बाद हम लोग ले रहे हैं इंस्टेंट ड्राई ईस्ट मोहन इम्पैक्स का। ये ईस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, और जब से मैं इसको लेके आई हूँ, मैंने पाव भी बनाना बतलाया अपने चैनल पर, जा करके देखिएगा फ्रेंड्स। वो पाव जो मैंने बनाना बतलाया, मीठा पाव और ऐसे सिंपली पाव भी बनाना बतलाया है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है वो भी। और यहाँ पर देखिए, ईस्ट जो है हमारा ये इंस्टेंट है, तो इसको हम लोगों को फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, 3/4 छोटी चम्मच हम लोग ईस्ट को डाल रहे हैं इसमें। लेकिन हम लोग को इंस्टेंट ईस्ट को फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम लोग इसको फर्मेंट कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभी ईस्ट ख़राब हो जाता है और आटे में हम लोग डायरेक्ट मिला देते हैं, और उसके बाद अगर काम नहीं किया तो पूरा आटा ख़राब हो जाता है। तो 5 मिनट ईस्ट को छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए ढक करके। और उसके बाद यहाँ 200 ग्राम ले लिया है मैदा। इसमें 1/4 छोटी चम्मच हम लोग नमक डाल रहे हैं। चाहें तो आप यहाँ पर 3 चुटकी भी डाल सकते हैं, और वो लगभग आपका इतना ही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग मिल्क पाउडर डाल रहे हैं, जो कि है 3 छोटे चम्मच। कोई भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डाल दिया, अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ और, अगर आप सॉल्टेड वाला बटर इसमें यूज़ करेंगे तो नमक फिर मत डालिएगा, क्योंकि इसमें बटर का यूज़ होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अभी ईस्ट हमारा 5 मिनट में इतना अच्छा फर्मेंट हो गया है। ईस्ट अगर इस तरह का फर्मेंट नहीं हो, इस तरह का फोम नहीं बने, तो आप बिल्कुल भी ईस्ट को यूज़ मत करिएगा, वरना आपका पूरा रेसिपी जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, मेहनत भी आपका ऐसे ही चला जाएगा बेकार में। तो ईस्ट को ऐसा फर्मेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये ईस्ट आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स, यहाँ दूध के साथ जो ईस्ट हमने फर्मेंट किया उसको डाल दिया और इसको मिक्स कर लेंगे। लेकिन इतने दूध में होगा नहीं, इसमें हमें अभी डालना होगा गुनगुना पानी भी। तो यहाँ पानी थोड़ा सा हल्का गुनगुना है और इसको हम लोग डाल रहे हैं। अब पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पानी ज़्यादा डाल देंगे तो पतला हो जाएगा, बहुत गीला हो जाएगा, और अगर कम डालेंगे तो हार्ड हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूंदना है और ज़्यादा नरम भी नहीं गूंदना है। तो देखिए, इसको पानी हिसाब से डालेंगे, थोड़ा हाथों से इसको मसल ले रहे हैं, और उसके बाद इसको और भी थोड़ी देर अभी हमें गूंदना होगा। ये देखिए, इसको हम लोग किचन सरफेस पे जो रैक होता है उस पे निकाल ले रहे हैं ऊपर, ताकि इसको अभी हम लोगों को गूंदने में आसानी होगा। फ्रेंड्स, इस तरह से ईस्ट डालने के बाद हमें स्ट्रेच एंड पुल मेथड से गूंदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ग्लूटेन को एक्टिवेट कर सकते हैं हम लोग आटे में। और ये जो स्टिकी है ना, इतना ये स्टिकी भी इसका ख़त्म हो जाएगा करते करते। 5 मिनट इसको स्ट्रेच एंड पुल मेथड से ऐसे ही गूंदना है। तो इसी तरह से गूंद लीजिए 5 मिनट। और देखिए किस तरह से अभी स्टिकी है, ये बहुत हाथों में चिपकता है स्टार्टिंग में, लेकिन करते करते ये क्या होगा ना, गूंदते गूंदते इसका स्टिकीनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, कि हम लोग उठा पाएंगे इसको ईजिली हाथों में। तो इस तरह से इसको 5 मिनट कर लीजिए। पहले 5 मिनट करने के बाद अभी इसमें हम लोग को कम से कम बटर डालना है 1.5 छोटी चम्मच। तो यहाँ 1.5 छोटी चम्मच जितना बटर को हम लोग मिक्स कर देंगे। बटर को डालने के बाद इसको अभी और 5 मिनट हम लोगों को अच्छे से ना ऐसे गूंदना है, जैसे हम लोग गूंद रहे थे। और बटर भी हेल्प करेगा, जो स्टिकीनेस है वो कम भी होगा। साथ ही ये जो है ना, बटर डालना भी ज़रूरी है। देखिए, अनसॉल्टेड वाला बटर अगर आप डाल रहे हैं जिसमें सॉल्ट नहीं है, तो फिर आप अलग से सॉल्ट डालिएगा, और अगर आप सॉल्टेड वाला डाल रहे हैं तो अलग से सॉल्ट डालने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी बटर को मिलाना है इसमें, और इसी तरह से देखिए
5-7 मिनट और इसको अच्छे से गूंद लेना है, जब तक इसका स्टिकीनेस ख़त्म ना हो जाए और हाथों में हम लोग अच्छे तरीके से इसको उठा नहीं पाएँ। जब तक ये चिपचिपा बना रहेगा तब तक इसको गूंदना ही पड़ेगा, तो ज़्यादा नहीं, आपको 10 मिनट लग जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए अभी ये कितना कम चिपचिपा हो गया है और दोनों हाथों से मैं इसे खींच पा रही हूँ। पहले एक ही हाथ से कर रहे थे और चिपक जा रहा था पूरा। देखिए अभी इसको और हम लोग 5 मिनट कर लिए, मुझे तो 10 मिनट ही लगा था इसको करने में और बिल्कुल स्टिकी नहीं रह गया था। उसके बाद हाथों में ईजिली मैं उठा पा रही थी। देखिए बहुत अच्छे से जब गूंथ जाएगा ना, तो ये भी एक पहचान है, जब आप इसके पतले लेयर को बना के खींचिएगा तो ये जल्दी इजीली टूटेगा नहीं, जैसा कि अभी आपने देखा मैंने किया था। तो अभी ये बिल्कुल सही गूंथ चुका है। इसको हम लोग डाल देंगे बोल में। ये गया बोल में और इसको 1 घंटे के लिए अभी हमें ढक करके छोड़ देना है। इसको प्रूफिंग का समय 1 घंटा ही लगेगा। इस वाले ईस्ट में ज़्यादा समय नहीं लगता। देखिए 1 घंटे में कितना डबल हो गया है फुल करके और इसमें पूरा एयर आ गया है। तो इस एयर को अभी हमें निकालना है, तो पंच मार के इसका एयर निकाल लीजिए। एयर निकल जाने के बाद इसको अभी हम लोग को गूंदना है। अभी इसको कम से कम 3-4 मिनट हम लोग गूंद लेंगे, जिससे कि इसका सारा एयर निकल जाएगा। देखिए कैसे जाली जैसा अंदर बन गया है, पूरा में एयर है। तो इसको बेलना है, तो बेलने के लिए तो इसका एयर निकालना ही पड़ेगा, वरना बेल नहीं पाएंगे ठीक से। इसीलिए 3-4 मिनट अच्छे से इसका एयर निकाल लीजिए। इसको गूंद लीजिए दबाते हुए। देखिए जैसे आटा गूंदते हैं ना, बस वैसे ही इसका एयर निकाल देना है। 3-4 मिनट ऐसे ही करना है और उसके बाद फिर इसको यहाँ पर निकाल लिया हमने किचन सरफेस पे। और उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और इसको अभी हम लोगों को बेलना है। ये देखिए सूखा मैदा का की मदद से आप इजीली बेल पाएंगे। देखिए ऐसे तो स्टिक नहीं हो रहा है फिर भी। और इसको हम लोग अच्छे से रोल कर लेते हैं एक बार हाथों से भी, इस तरह से। और उसके बाद अभी हम लोग बेलन की मदद से इसको बेल लेते हैं। चलिए अभी आप देखिए कि मैं कितना मोटा इसको बेल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग अभी फिर से इसको प्रूफिंग का समय देंगे तो ये फूल के डबल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं कितना पतला इसको बेल रही हूँ। इसमें ना पूरा एयर आ जा रहा था बार बार गूंदने के बाद भी, क्योंकि ये ईस्ट बहुत ज़बरदस्त काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला। ये देखिए अभी इसको इतना पतला बेल लिया है और यहाँ पे छोटा ग्लास से मैं कट कर रही हूँ। आप चाहें तो बड़ा वाला साइज़ से भी कट कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा छोटा कट कर रही हूँ। यहाँ पर छोटे ग्लास के इस्तेमाल से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यही सही लगता है, कट करने के लिए बहुत इजी होता है। ये देखिए कट कर लिया और अभी बीच का हिस्सा भी थोड़ा निकालना है। तो कोई भी छोटा सा ढक्कन ले लीजिए, या आप केक बनाने के लिए जो नोज़ल इस्तेमाल होता है ना, वो बड़ा नोज़ल भी आप ले सकते हैं। मैं ये ढक्कन लेकर के आ गई, जो मुझे तुरंत में मिल गया। और देखिए यहाँ पर इसको मैं निकाल ले रही हूँ। ये देखिए बीच में से हम लोग निकाल लेंगे कि बीच में जगह बन जाएगा, जैसे डोनट बनता है ना वैसे। ये देखिए, और ऐसे ही आपको कट कर लेना है, बीच में से छोटा सा हिस्सा बाहर निकाल लेना है। तो अक्सर ना डोनट फ्राई करके बनता है, और मैंने फ्राई करके ना रेसिपी डाला है चैनल पर। मैंने प्रेमिक्स से भी बनाया है और ऐसे भी बना के बतलाया है कि कैसे फ्राई करके डोनट बनता है। वो भी बहुत टेस्टी बनता है, जाके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए ये एक ट्रे है जो कि ओवन में मुझे मिला था, माइक्रोवेव ओवन के साथ। इसमें हम लोग एक बटर पेपर लगा लिए हैं और अपना बनाया हुआ डोनट इसमें रखेंगे। अब डोनट रखते समय आपको थोड़ा थोड़ा दूरी जगह छोड़ना है, क्योंकि जब ये इसको प्रूफिंग का समय देंगे तो ये फूल के बड़ा हो जाएगा, इसीलिए फिर एक दूसरे में चिपक जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा जगह देना है आपको। अभी जो बचा हुआ आटा था, जिसको गूंधा हुआ आटा, उसको हम लोग फिर से कट कर रहे हैं। आटा मतलब मैदा आटा का तो नहीं, मैदा का ही बन रहा है यहाँ। और देखिए कट कर लिया है, और बचा हुआ एंड में जो बच जाए उसको भी कट कर लीजिए। और अभी मेरे पास ना ट्रे नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, केक बनाने वाला मोल्ड का ही इस्तेमाल कर लिया। इसमें भी मैंने बटर पेपर बिछा दिया था। यहाँ पर जो बच गया है बाद में, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक छोटी प्लेट में मैंने उसको निकाल लिया है और उसमें भी बटर पेपर लगा दिया। तो सारा हमारे यहाँ हो चुका है, और इसको अभी हम लोग को प्रूफिंग का समय फिर देना है।
मतलब कि इसको फूलने का समय है। तो आधा घंटा के लिए ढक देंगे, आधा घंटा इसको प्रूफिंग का समय दे देंगे। आधा घंटा में ही आपका डबल हो जाएगा फूल करके। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये कैसा फूल चुका है। सामने से देखिए, ये डबल डबल फूल चुका है ना। तो अब इसको और ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। इसके ऊपर हम लोग अभी ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि अब इसको हम लोग को बेक करना है। तो सबके ऊपर हम लोग ऑयल अप्लाई कर ले रहे हैं ब्रश की मदद से, और हल्के हाथों से करिएगा, क्योंकि ये पूरा अंदर एयर जैसा हो जाता है ना, तो उसको दबाने से वो क्या है, एयर निकल जाएगा। तो ये चीज़ मत करिएगा, आराम से धीरे धीरे लगाइएगा। फ्रेंड्स, यहाँ छोटी छोटी जानकारी के साथ मैं रेसिपी लेकर के आती हूँ ताकि सबको आसानी हो और जो नया नया बना रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 180 डिग्री सेल्सियस पे ओवन को प्रीहीट कर लिया है और अभी एक वायर रैक रखा है जिसमें एक ऊपर मोल्ड रख देंगे और नीचे ना जो ट्रे था उसको रख देंगे। दोनों चला गया हमारा। अब 180 डिग्री सेल्सियस पे पहले 10 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट का समय दीजिएगा, तो कम से कम 15 मिनट का समय आप यहाँ इसको बेकिंग के लिए दे सकते हैं। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैंने 10 मिनट के लिए ही डाला था, बाद में 3-4 मिनट और कर लिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कढ़ाई में वायर रैक रख लिया और ये छोटा वाला जो उसमें ओवन में आ नहीं रहा था ना, तो उसको इसे कढ़ाई में बेक कर लेंगे। तो आज कढ़ाई में भी आप सीख लेंगे कैसे बेक होता है। देखिए, बिल्कुल धीमा कर देंगे चूल्हे को, कढ़ाई को चढ़ा देंगे और इसको हम लोग ऊपर से ढक देंगे। अभी आपको फ्लेम बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल धीमे धीमे में इसको बेक होने देना है। और इसको भी 10 मिनट ही पहले बेक करेंगे, बाद में लगेगा तो 3-4 मिनट और बेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डोनट है वो बेक हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादा आप ना डोनट के ऊपर कलर लाने के बारे में मत सोचते रहिएगा कि कलर नहीं आया तो और पका लें, कलर नहीं आया तो और पका लें। ऐसा मत करिएगा फ्रेंड्स। ऐसा करने से क्या होगा, आपका डोनट हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाएगा। डोनट अगर आपका 15 मिनट कम से कम बेक हो चुका है ना, तो काफ़ी है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आपका अगर डोनट 13 मिनट भी बेक हो जाए 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये अगर कलर नहीं भी आता है ना, तो भी आपका सॉफ्टनेस रहेगा, साथ ही बेक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कढ़ाई में भी 15 मिनट का समय दे दिया था और उधर भी मैंने 15 मिनट ही बेक किया है उसको। अभी और ज़्यादा कलर लाने के चक्कर में रहेंगे तो ये हार्ड हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको और हार्ड होने नहीं देना है हम लोग को। अभी हम लोग इसको ढक के ठंडा करेंगे। लेकिन एक सजेशन और है कि जब आप ढक के इसको ठंडा करें तो हल्का नम कपड़ा रखिएगा ढकने के लिए। नम कपड़ा मतलब बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, नम बिल्कुल हल्का सा उसमें नमी होना चाहिए, पानी का हल्का सा भीगा जैसा लग रहना चाहिए। और उसी से आप ढक करके ना ठंडा करिएगा डोनट को। इससे क्या होगा ना, आपका डोनट ना ड्राई नहीं लगेगा ऊपर से। अभी हम लोग ना चॉकलेट को मेल्ट कर लिए हैं माइक्रोवेव में, और ये मॉडे चॉकलेट है। अगर आपके पास ये चॉकलेट नहीं है तो आप डेयरी मिल्क या कोई दूसरा चॉकलेट ले सकते हैं और उसको आपको मेल्ट करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, ये हुआ था हमारा चूल्हे पे बेक। देखिए पीछे से भी अच्छा बेक हुआ है, ये देख सकते हैं। और चूल्हे पर भी आप ज़्यादा देर मत छोड़िएगा, वरना हो सकता है हार्ड हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्लेजिंग करेंगे चॉकलेट के साथ। ये देखिए, डार्क चॉकलेट ही मेरे पास था, वाइट वाला बिल्कुल मेरा अभी ना मेल्ट नहीं हो रहा है। अच्छा तो है, ख़राब नहीं हुआ है, पर मेल्ट नहीं हो रहा है, हवा लग गया होगा। बंद करके रखने से भी वाइट चॉकलेट के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबको हम लोग डार्क चॉकलेट से ही ग्लेजिंग कर रहे हैं। और इसके बाद ये स्प्रिंकल लिया है कुछ, और इसको इसके ऊपर छिड़क देंगे। अब मैं एक ही तरह का स्प्रिंकल छिड़क दी। पहले मैंने एक दो में मैंने गोल्डन भी छिड़का था, पर मुझे फिर यही अच्छा लगने लगा, मैंने इसी को पूरे में छिड़क दिया। आप कोई भी स्प्रिंकल यहाँ पे छिड़क सकते हैं, या बिना स्प्रिंकल के भी आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट तो ऐसे ही बहुत यम्मी होता है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, बहुत ही यम्मी हमारा डोनट बन के रेडी हुआ, और हमने खा के भी देखा, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत ज़्यादा देर के लिए बेक करने मत छोड़िएगा, और जैसे 15 मिनट या 13 मिनट का समय दे सकते हैं, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। और इस तरह से आप डोनट बना के, बेक किया हुआ डोनट बना के रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिएगा, उसमें हम लोग फिर से फ्राई डोनट लेके आएंगे, लेकिन वो एग के साथ बनाना सीखेंगे। तो उसमें भी
हम लोग सीखेंगे कि डोनट हम लोग एग के साथ कैसे बनाते हैं, और साथ ही मेरे चैनल पर आपको मीठा पाव की रेसिपी मिल जाएगी जो बहुत ही सॉफ्ट बना था, और बहुत सॉफ्ट बहुत टेस्टी बना था। उसको भी जाके ज़रूर देखिए, और सिंपली पाव भी मैंने बनाना बतलाया है, वो भी देखिए। अब ये बेकिंग सीरीज़ से आप ज़रूर जुड़िएगा, जिसमें हम लोग बहुत तरह का बेकिंग प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। ये देखिए बहुत टेस्टी डोनट, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत तरह की रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।